गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विथ फिजिक्स। फिजिक्स के पार्ट 1 में हम लोग वेक्टर एंड स्केलर का चैप्टर शुरू कर दिए हैं और फर्स्ट लेक्चर में वेक्टर एंड स्केलर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था विथ डिफिनीशन, परिभाषा के साथ जो उसका मूल परिभाषा और मूल कॉन्सेप्ट था उसका हमने जिक्र कर दिया था। साथ ही साथ हमने कुछ एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको भी एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग को इस चैप्टर को विधिवत शुरुआत करना है कि फाइनली हम लोग को सबसे पहले यह देखना है, कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स का तो सबसे पहले उसमें ध्यान देना क्या है। आप अपने से भी अगर पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस चैप्टर का लेसन प्लान बनाइए। पिछला क्लास जब हम पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको जैसे जैसे किताब में टॉपिक, कोई भी किताब है जब उसका टॉपिक दिया रहता है ना, तो उस रूप में अरेंज किया रहता है, उस फॉर्म में उसका अरेंजमेंट रहता है, ताकि पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे तब भी दूसरा समझ में आएगा, दूसरा पढ़ेंगे तब तीसरा समझ में आएगा, तीसरा पढ़ेंगे तब चौथा समझ में, एक सीक्वेंस में दिया रहता है। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब, या हम अगर एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं तब, तो सबसे पहला काम हो जाता है कि उस चैप्टर का लेसन प्लान जान लेना। क्योंकि लेसन प्लान जान लेने से होता क्या है कि जब कभी भी हम कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं तो जो पीछे पढ़ गए हो या जो आगे पढ़ने वाले हो सब दिमाग में बैठे रहता है, तो पढ़ने में सहूलियत होती है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में सहूलियत होती है। तो आज हम लोग वेक्टर एंड स्केलर का जो चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत तो कर चुके हैं, आज इसका हम लेसन प्लान के बारे में आपको बता रहे हैं और उसी में से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे हम बोर्ड पर ये देखिए, ये 8 पॉइंट, 9वां पॉइंट एक हो जाएगा लास्ट में हमारा नोमेरिकल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी बता चुके हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़िए तो उसमें से नोमेरिकल्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोमेरिकल्स बनने लगा तो समझिए फिजिक्स आता है, नहीं बनने लगा तो समझिए फिजिक्स नहीं आ रहा है। तो इस लेसन प्लान में देखिए हम 9 पॉइंट दिए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का सांकेतिक निरूपण। इधर हम एक एक करके बता भी रहे हैं ताकि छोटा छोटा टॉपिक है, क ख ग समझिए। इससे पहला एक्सप्लेनेशन देखिए कि सांकेतिक निरूपण का मतलब होता है कि कोई भी चीज है उसको हम बहुत बड़ा लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई ना कोई एक सांकेतिक रूप होना चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है, कि मान लीजिए कि माना कि ए, यहां लिखते हैं ए एक सदिश है, वेक्टर है, ए एक वेक्टर है। तो यहां से लेकर यहां तक हम एक लैंग्वेज लिखे हैं, ठीक है। तो कहीं भी फिजिक्स में वेक्टर या वेक्टर से रिलेटेड कोई चीज पढ़ेंगे तो इतना लंबा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सांकेतिक निरूपण। इसी चीज को यह हम कैसे लिख सकते हैं, तो ए लिख के ऊपर में एक वो तीर का निशान बना देंगे, वह तीर का निशान फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसके बदले में इतना जो लैंग्वेज लिख रहे हैं उसके बदले में यही हमारा हो गया कि ए इज ए वेक्टर, ए एक सदिश राशि है। तो जो कौ शब्द लिखे थे 1 2 3 4, जो 4 वर्ड लिखे वो मात्र एक लेटर में सिमट गया। 4 वर्ड को एक लेटर में सिमट जाने को ही कहा जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इस संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे, और पूरे थ्रू आउट फिजिक्स में जब कभी भी हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो यह लैंग्वेज नहीं होगा, सीधे सीधे यही लिखा रहेगा। वह ए बी सी डी एफ कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कहीं फोर्स की बात आएगी, फोर्स, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जहां भी लिखना होगा तो कुछ नहीं लिखना है, बस एफ लिखेंगे और उस पर एक तीर का निशान लगा देंगे। तो इसी को कहा जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। यानी कि कहने का मतलब कि इस टॉपिक में
बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है, केवल यही जानना है कि किसी वेक्टर को कैसे संकेत के रूप में लिखा जाता है। यह जो स्टूडेंट जिनको पहली बार वेक्टर मिला है चैप्टर पढ़ने के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि यह क ख ग घ हो गया, कैसे क लिखेंगे, कैसे ख लिखेंगे। तो ये आपका जो पहला टॉपिक है वो हो गया। दूसरा देखिए मैग्नीट्यूड, दूसरा यहाँ एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं। दूसरा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ठीक है, परिमाण। वेक्टर एंड स्केलर का जो हम डिफिनीशन पिछला वीडियो में बताए थे, तो उसमें एक चीज आपको बताए थे कि दोनों में होता है मैग्नीट्यूड, मतलब उसका मान, परिमाण, कि चाहे वो वेक्टर हो चाहे वो स्केलर हो, मैग्नीट्यूड दोनों में रहता है। तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या है मैग्नीट्यूड का? तो जैसे मान लीजिए कि ए हमारे पास वेक्टर है, देखिए ध्यान से, वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड माने कि मैग्नीट्यूड, यहां लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अभी भी देखिए कितना लंबा लिखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये भी इतना नहीं लिखना है। अब इस चीज को कैसे लिखना है, तो ए लिख करके यह चिन्ह दिलाता है, यह क्या कहलाता है, मॉड, मॉडुलस। यहां ध्यान दीजिए, यह पैरेलल चिन्ह जो होता है इसको कहा जाता है मॉडुलस, मॉडुलस शॉर्ट में मॉड। इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब अब यहीं पर स्पष्ट हो गया कि वेक्टर में जब उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा तो वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज का वैल्यू कम से कम होगा तो 0, उससे नीचे नहीं जा सकता है। तो यह एक पॉजिटिव चीज को भी डिनोट करता है। तो यह कहलाएगा मैग्नीट्यूड, माने कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखना होगा तो मॉड बना देंगे। और मैथमेटिक्स में अगर मॉड होगा, सीखे होंगे आप लोग, तो आप लोग पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई मॉड में हम अंक लिखे हैं 3, ठीक है, अंक लिखा गया 3, ये बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। लेकिन मॉड में अगर कहीं -3 लिख दिए हैं तो भी बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा। यानी कि मॉड जो होता है, मॉडुलस, वो ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड है, हमेशा उसको मॉड में लिखा जाएगा ताकि उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। अब देखिए, अब इसको लिखने का एक और तरीका है। मान लीजिए कि हम बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर, तब बाहर निकलेंगे तो वो सिंपली जो है ए हो जाएगा, ठीक है, सिंपली ए हो जाएगा। या कहीं मान लीजिए कि -a है, -a है, ए भी सिंपली बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जो लिखे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। चूंकि ए हो गया उसका मैग्नीट्यूड और उस पर चढ़ गया ये तीर का निशान, तो हो गया डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही यह लिख दिया, वो केवल और केवल क्या लिखे हैं, मैग्नीट्यूड। तो यह मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब हम लोग लिखते हैं, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे लिखे, इस पर है चढ़ा दिए, तो हई जो बात लिख रहे हैं हई हाथाना दूर, यह है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड माने परिमाण। यह जो तीर का निशान दिए हैं वह है डायरेक्शन, मतलब दिशा। तब दोनों मिल करके क्या बना, वेक्टर, दोनों मिल करके बन गया वेक्टर। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उस सदिश राशि का जो मान है उस मान को लिख देंगे सीधा सीधी। अब देखिए, जैसे इसी में एग्जाम्पल अब डायरेक्शन से पता चल जाएगा, क्लियर। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम समझा रहे हैं, तीसरा पॉइंट यहां से, दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यह
एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट का नाम दे दीजिए ए, और ए से इस डायरेक्शन में, देखिए हम डायरेक्शन का चिन्ह दे दिए, कोई गाड़ी चल रही है ए से बी के डायरेक्शन में, ठीक है, उसका हम नाम दे दिए ए। तो ऊपर में हम एक तीर का निशान लगा देंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स है। फ्रॉम ए टू बी, यहां ध्यान दीजिए, हमें लिख देते हैं इसका डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम ए टू बी। वेक्टर हमारा ए है, इसका डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। अब यही चीज, अब इसी चीज को हम उलट दे रहे हैं, माने वही वस्तु है लेकिन अब आ रहा है बी से ए की तरफ। यह ए ही है वेक्टर, लेकिन अब बी से ए की तरफ आ रहा है। इसका वैल्यू नहीं बदला, ए ही रह गया। तो क्या बदला, डायरेक्शन बदल गया, ठीक है। तो डायरेक्शन जब बदल गया तो कैसे पता चलेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा कि पता चले कि डायरेक्शन बदल गया। तो कुछ नहीं करना है, इसी के सामने उसका चिन्ह बदल देना है। अगर यह प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस होगा तो यह प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस ए, ठीक है। यानी कि यह जो डायरेक्शन है क्या है, फ्रॉम बी टू ए। वेक्टर हमारा वही है, उसमें नहीं बदलाव किया गया है, लेकिन जैसे ही उसका डायरेक्शन बदला, उस डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन जो है चिन्ह से दिया जाता है, ठीक है। कि जब कभी भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन होगा तो एक तरफ को पॉजिटिव लेंगे तो जस्ट उसका अपोजिट को निगेटिव ले लेंगे। अब यहां पर दोनों में अंतर बस इतना ही है कि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन दोनों का फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिए, अगर इसमें इसको इसमें डाल देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा, इसको इसमें डाल देंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उलट गया। तो डायरेक्शन उलटने के लिए हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि अगर पहला डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं तो दूसरा अपने आप निगेटिव हो जाएगा। इसका धड़ल्ले से प्रयोग होगा पूरे फिजिक्स में। जैसे ही वो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा, फट से चिन्ह जो है निगेटिव हो जाएगा। तो डायरेक्शन फिजिक्स में हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव साइन से ही डिफाइन होता है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। तीसरा पॉइंट हो गया। तो यह तीन जो पॉइंट बताए, यह वेक्टर का बेसिक चीज होगा जो हमेशा प्रयोग होगा। जब कभी भी हम बात करेंगे वेक्टर का, उसका हम लोग बात करेंगे। आज का क्लास इतना ही, अगले क्लास से हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर शुरू करेंगे। हाँ, अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको यह टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, बी हैप्पी।